मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान आपको एक ऐसी हकीकत से रुशनास कराने वाला है जिसे जानकर आप हैरत में डूब जाएंगी। दोपहर के वक्त झाड़ू लगाना और शाम के वक्त मुर्ग का अजान देना, ये बाज़ाहिर मामूली बातें लगती हैं, मगर यही अमल आपके घर से बरकत को रुखसत करके गुर्बत को दावत देता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन दो वक्तों में की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां कैसे आपके नसीब को बांध देती हैं और आपके सुकून को छीन लेती हैं। ये बयान एक ऐसा इंकशाफ है जो आपको बरसों तक याद रहेगा और आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी रोजमर्रा की आदतों को नए अंदाज से देखें। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने दिन को मुआश के लिए बनाया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की औरतें दोपहर के वक्त झाड़ू लगाकर वह सब कुछ खुद अपने हाथों से झाड़ देती है जो अल्लाह ने उनके नसीब में रहमत और सुकून के तौर पर रखा होता है। और जब शाम का अंधेरा फैलने लगता है तो मेरे नबी ने फरमाया, जब सूरज गुरूब हो जाए तो बच्चों को बाहर मत निकालो, क्योंकि उस वक्त शैतान फैल जाते हैं। तो सोचे मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, जब शाम के उन नाजुक लम्हों में मुर्गा की अजान गूंजती है तो वह सिर्फ अजान नहीं होती, बल्कि वह उस वक्त की बेएहतियाती का ऐलान बन जाती है। यह वह लम्हे होते हैं जब बरकतों के दरवाजे बंद हो रहे होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आखिर क्यों इन औकात में किए जाने वाले छोटे से काम बड़े बड़े तूफान ले आते हैं? क्यों घर में मुसलसल बेसुकूनी, बीमारियां, झगड़े और गुर्बत डेरे डाल लेती है? ये सब जानने के लिए बस आप आज के बयान से जुड़े रहिए, क्योंकि अब वह हकीकतें सामने आने वाली हैं जो बरसों से आपके नसीब को अंदर ही अंदर खा रही हैं। मेरी प्यारी बहनों, कहते हैं कि एक दिन हजरत सैयदुना अली कहीं लंबे सफर पर रवाना हुए। अपने साथ खाने पीने का सामान लिया और एक करीबी दोस्त के हमराह मंजिल की जानिब रवाना हो गए। सफर के दौरान जब जौहर का वक्त गुजर चुका था तो आप एक सुनसान, वीरान और खामोश मकाम पर पहुंचे, जहां दूर से एक पुराना सा घर नजर आ रहा था। जैसे जैसे आप करीब होते गए, उस घर के अंदर से एक मर्द के रोने की दबे दबे आवाज आपके कानों से टकराने लगी। वह आवाज इतनी दर्द भरी और दुख से भरी हुई थी कि आपके कदम वहीं रुक गए। हजरत अली ने क्या किया? उस वीरान घर के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर से एक औरत निकली जो हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रही थी। वह औरत हैरानी से हजरत अली की तरफ देखने लगी। हजरत अली ने उस औरत के हाथ में झाड़ू देखा और निहायत ही संजीदगी से सवाल किया, यह रोने वाला शख्स कौन है? औरत ने आहिस्ता लहजे में जवाब दिया, ये कोई गैर नहीं बल्कि मेरा अपना शौहर है, जो रोजाना अपने सोए हुए नसीब को याद करके रोता है, रोजाना अपनी बदकिस्मती को याद करके रोता है। मेरी प्यारी बहनों, हजरत अली ने उस औरत की बात सुनी तो नरमी से फरमाया, जाओ अपने शौहर को लेकर आओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर वह औरत फौरन वापस गई, अपने शौहर के पास पहुंची, उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, उठो, बाहर एक दरवेश अल्लाह वाला आया है, वह तुम्हें बुला रहा है, चलो बाहर जाओ और उससे दुआ ले लो। वह शख्स जल्दी से उठा, दरवाजे की तरफ लपका। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा तो हजरत अली ने उसके चेहरे की तरफ देखा और उस पर छाई हुई मुसीबत, गम और बेसुकूनी को फौरन पहचान लिया। आपने शफकत भरे लहजे में पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तेरे चेहरे पर यह परेशानी क्यों है? आखिर तू इतना बेचैन क्यों लग रहा है? तेरी आंखों से खून के आंसू क्यों बह रहे हैं? वह शख्स कांपती हुई आवाज में बोला, हजरत मत पूछिए, एक वक्त था जब मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, माल भी था, दौलत भी थी, इज्जत भी थी और सुकून भी था। मेरी जिंदगी खुशहाल थी, मगर फिर मैं एक गलत रास्ते पर चल निकला। राह चलते एक आवारा लड़की को देखा और वह नजर मेरे दिल पर वार कर गई। मैं उसके पीछे दीवाना हो गया। मैं उस औरत के पीछे चल पड़ा। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में ऐसे उतरी जैसे बरसों की प्यास को पानी मिल गया हो। दिन रात उसी की याद में पागल बना रहता। मैंने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की, मगर बेसूद। आखिरकार मुझे उस लड़की के घर का पता चल ही गया। मैं खुद को समझाता हुआ कुछ कांपते कदमों से उस लड़की के दरवाजे पर जा पहुंचा। जब मैंने अपना तारुफ करवाया और रिश्ते की बात की तो उन्होंने कहा, हम गैर मजहब हैं, लेकिन हमें रिश्ता मंजूर है।
यह सुनना ही था कि मैं मोहब्बत में पागल होकर फौरन रिश्ता कबूल कर बैठा। बात पक्की हो गई। बारात का दिन तय हुआ, मगर जिस दिन बारात लेकर गया तो ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे कदमों तले से निकल गई हो। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे दामाद खिंजीर का गोश्त नहीं खाएंगे तब तक हम अपनी बेटी रुखसत नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे आबाओ अजदाद की रस्म है। मैंने सख्ती से इनकार किया और कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ, यह गुनाह मैं हरगिज नहीं कर सकता। मैं गुस्से में बारात वापस ले आया। दिल जख्मी था मगर ईमान सलामत रहा। कुछ दिनों बाद वह लोग खुद चलकर आए और कहा, शादी कर लो। मैंने कहा, अब मेरी एक शर्त है, जब तक तुम्हारी लड़की मुसलमान नहीं होती मैं निकाह नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। कहानी मुख्तसर, मैं एक बार फिर बारात लेकर अपनी दुल्हन को अपने घर ले आया, मगर इस बार मैं सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि ईमान, गैरत और अपने रब की रजा भी साथ लेकर आया। या अली। खैर, जब मेरी बीवी मेरे घर में दाखिल हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सदियों से वीरान पड़ा हुआ घर आज ही आबाद हुआ हो। मैं बहुत खुश था। बीवी के साथ खुशगवार लम्हात गुजर रहे थे। जिंदगी में सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक मुझे महसूस होने लगा कि मेरा हर लम्हा जैसे नुकसान की तरफ जा रहा है। मैं मुसलसल खसारे में जा रहा था। दिल में बेचैनी थी। मैं गौर करने लगा और अपनी बीवी से भी कहने लगा कि मुझे लगता है जैसे कुछ गलत हो रहा है। मैं रोज दुआ करता कहता, या अल्लाह तू करम फरमा। वक्त गुजरता रहा। आज मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं, मगर आज नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि मैं खैरात मांगने पर मजबूर हो गया हूँ। एक वक्त था कि मैं देने वालों में था, आज मैं लेने वालों में हूँ। वालों की सफ में खड़ा हूँ। बस या अली, जब वह अच्छे दिन याद आते हैं तो मैं दिन रात रोता हूँ, अपनी किस्मत को कोसता हूँ, अपने नसीब पर अफसोस करता हूँ। यह सब सुनकर हजरत सैयदुना अली ने गहरी सांस ली और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, घर में पड़ी 3 चीजें ऐसी होती हैं जो घर के अंदर बेहिसाब गुर्बत लाती हैं। ऐसी गुर्बत की नस्लें तबाह हो जाती हैं। ये 3 चीजें सेहतमंद इंसानों को बीमार कर देती हैं, अपनों को एक दूसरे से दूर कर देती हैं और इंसान को मुसीबतों की भट्टी में धकेल देती हैं। वह शख्स कांपती आवाज में बोला, हजरत जल्दी बताइए, वह 3 चीजें कौन सी हैं? हजरत सैयदुना अली ने फरमाया, पहली चीज जो किसी भी घर को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करती है वह है गुनाहों में डूबी हुई, नफ्स परस्त, शहवत की गुलाम औरत। ऐसी औरत जिसका दिल दुनिया की चमक दमक में घोम हो, जिसकी जबान में नरमी की जगह ज़हार हो और जिसकी नजरें हया की बजाय फितना बन चुकी हों। वह औरत जिसे न दीन का पास हो न रिश्तों की कदर। वह औरत जिसके कदम जिस घर में पड़ते हैं वहां सुकून उजड़ जाता है, रिज्क रुक जाता है और मर्द की गैरत खाक में मिल जाती है। ऐसी औरत घर के हर फर्द को परेशानियों की दलदल में धकेल देती है, बच्चों से बरकत छिन जाती है, शौहर पर नहूसत छा जाती है और पूरे घर में बेसुकूनी ऐसे फैलती है जैसे अंधेरी रात का साया हो। ऐसी औरत जब जबान खोलती है तो उसके लफ्ज दुआ नहीं बद्दुआ बन जाते हैं। जब वह कदम रखती है तो रहमतें नहीं बल्कि आजमाइशें उतरती हैं और जब वह किसी काम में हाथ डालती है तो खैर नहीं शर की हवा चल पड़ती है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर औरत अच्छी हो तो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। अच्छी औरत वह होती है जो अपने शौहर की इज्जत को अपनी इज्जत समझे, जो बच्चों की तरबियत को इबादत जाने, जिसके कदमों में हया हो, जबान में नरमी हो, दिल में मोहब्बत हो और निगाहों में हलाल व हराम का फर्का हो। ऐसी औरत घर में रहमत का फरिश्ता बनकर आती है। उसके चेहरे से बरकत बरसती है, उसके सजदों से घर महफूज हो जाता है और उसकी दुआओं से रिज्क दरिया की तरह बहने लगता है। वह घर जहां ऐसी औरत हो वहां फरिश्ते पहरा देते हैं, मगर वह घर जहां नफ्स परस्त औरत हो, शहवत के पीछे भागने वाली, बेपर्दा, बेहया, बेखौफ औरत हो, वहां आफतें साया कर लेती हैं। वहां गुर्बत का अंधेरा, बीमारियों की जंजीर और लड़ाई झगड़ों की आग कभी नहीं बुझती। वह औरत घर को सिर्फ इमारत बनाती है, मगर मोहब्बत, वफा और सुकून से खाली कब्र की मानिंद छोड़ देती है। और ऐसा घर ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसका मुकद्दर बर्बादी बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, उस शख्स ने कहा, हजरत यह तो हो गई पहली चीज,
अब दूसरी चीज के बारे में फरमाइए। हजरत अली ने फरमाया, दूसरी चीज है झाड़ू। वह झाड़ू जो औरत दिन के 3 बजे लगाती है, वह औरत जो दिन के उसी वक्त सफाई करती है जब फरिश्ते घर से रुखसत हो चुके होते हैं और शैतान अपना बसेरा जमा चुका होता है। फरमाया, जो औरत दिन के इस वक्त झाड़ू देती है वह दरहकीकत बहुत ज्यादा लेट उठने वाली होती है। ऐसी औरत अक्सर फज्र की नमाज छोड़ देती है और जोहर की नमाज भी गुजर जाती है। और जब एक औरत फज्र छोड़ दे, जोहर छोड़ दे और बिना नमाज के झाड़ू लेकर पूरे घर में सफाई करती फिरे, तो ऐ लोगों, मुझे बताओ, वहां मिट्टी तो साफ हो सकती है मगर दिल की, रूह की और घर की अंदरूनी नहूसत कभी साफ नहीं हो सकती। फरमाया, वैसे भी जिस घर में दिन को झाड़ू दिया जाता है उस घर में शैतान नाचता है, शैतान खुश होता है, शैतान अपनी लानत वहां बिखेर देता है। फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर रहमान को पसंद आ जाए तो फिर अंधेरे अंधेरे में सुबह सादिक के वक्त अपने घर की सफाई सुथराई किया करो, ताकि जब नमाज का वक्त आए, दिन का आगाज हो, तो तुम्हारा घर पाकीज़ा, साफ और रहमत के फरिश्तों के इस्तिकबाल के लिए तैयार हो। फिर देखना कैसे तुम्हारे घर में सुकून उतरेगा, बरकतें बरसेंगी और शैतान तुम्हारे दरवाजे से भी नहीं गुजरेगा। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तल्ख है मगर सच है। आज हमारे मुआशरे में कितनी औरतें हैं जो पूरी रात टिकटॉक देखती हैं, सोशल मीडिया पर नाचने वालों को फॉलो करती हैं, फिल्में, ड्रामे और बेहयाई भरी तस्वीरें देखती रहती हैं। उनके कान अजान पर नहीं बल्कि म्यूजिक पर लगे होते हैं। उनकी आंखें नूर ए हिदायत पर नहीं बल्कि गुनाहों की चमक पर जमी होती हैं। और जब सुबह होती है तो ये औरतें ऐसे सोती रहती हैं जैसे मौत ने उन्हें छू लिया हो। न फज्र की नमाज, न तिलावत, न सफाई, न बरकत। फिर दिन के 3 बजे उठकर झाड़ू देती है और समझती हैं कि वह इबादत गुजार है। उन्हें अंदाजा नहीं कि वह अपने ही हाथों से अपने रिज्क के दरवाजे बंद कर रही है। फिर रोती हैं कि शौहर बदले बदले लगते हैं, बच्चे नाफरमान हो गए, दिल बेसुकून है, बीमारियों ने घर घेर लिया है और रिस्क का कोई जरिया चल नहीं रहा। ऐ बहनों, ये सब कुछ उसी रात की गफलत और सुबह की सुस्ती का अंजाम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी होगी और कयामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। तो सोचो, जो औरत अल्लाह के जिक्र को छोड़कर रात भर फोन पर गुनाहों के रंगों में डूबी रहे और दिन भर सोती रहे, वह सुकून कैसे पाएगी? उसके घर में बरकत कैसे आएगी? याद रखो, मिट्टी साफ करने से घर पाक नहीं होते। दिल को पाक करने के लिए सजदे जरूरी होते हैं, आंखों को रोशन करने के लिए कुरान जरूरी है और घर को रहमत का गहवारा बनाने के लिए सुबह की नमाज, तौबा और वक्त पर जागना जरूरी है। उस शख्स ने कहा, हजरत, ये तो हो गई दूसरी चीज, अब जल्दी से तीसरी चीज के बारे में भी बता दीजिए। हजरत अली ने फरमाया, तीसरी चीज है वह मुर्गा जो मगरिब के वक्त अजान देता है। फरमाया, सुबह के वक्त अजान देने वाला मुर्गा अल्लाह ताला को राजी करता है, मगर मगरिब के वक्त अजान देने वाला मुर्गा शैतान को खुश करता है, क्योंकि जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त शैतान जमीन पर उतरता है और जिस घर में वह दाखिल होता है वहां सबसे पहले उसी मुर्ग को दिखाई देता है। यह मुर्गा जब शैतान को देखता है तो वह हंसता है, खतुश होता है और उसी खगोशी में अजान जैसी आवाज निकालता है। फरमाया, अगर तुम्हारे घर का मुर्गा मगरिब के वक्त अजान दे रहा है तो समझ लो तुम्हारे घर में शैतान ने अपना डेरा जमा रखा है। जिस घर में शैतान डेरा डाल दे वहां बरकत नहीं रहती, वहां रहमत नहीं उतरती, वहां फरिश्ते नहीं आते। ऐसे घर में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े बढ़ने लगते हैं, मामूली बातें बड़े फितने बन जाती हैं, दिलों में नफरतें जन्म लेने लगती हैं और सुकून का नामो निशान मिट जाता है। जब घर में नहूसत उतरती है तो रोजी में तंगी आ जाती है, रिस्क रुक जाता है, शौहर परेशान रहने लगता है, बीवी चिड़चिड़ी हो जाती है और बच्चों के दिलों से अदब खत्म हो जाता है। फिर यही झगड़े आगे चलकर तलाक तक पहुंचते हैं, खानदान बिखर जाते हैं और वह घर जो कभी सुकून की जगह था वीराने में बदल जाता है। ऐ मेरी प्यारी बहनों, मगरिब के वक्त अपने घरों में चरागा जलाया करो, कुरान की तिलावत किया करो, ताकि तुम्हारे घरों में रहमत के फरिश्ते उतरे, न कि शैतान अपना बसेरा करे। फरमाया,
जो औरत अपने घर में मगरिब के वक्त जिक्र ए इलाही कर ले वह अपने घर को नहुसत से बचा लेती है, और जिस औरत ने उस वक्त गफलत बरती वह खुद अपने घर के दरवाजे शैतान के लिए खोल देती है। लिहाजा याद रखो, सुबह के वक्त अजान देने वाला मुर्गा रहमत की अलामत है, मगर मगरिब के वक्त अजान देने वाला मुर्गा नहुसत की निशानी है, और जो घर इन दोनों वक्तों की कद्र न करे वहाँ खुशियाँ रुखसत हो जाती हैं और गुर्बत हमेशा के लिए बसेरा कर लेती है। उस शख्स ने कहा, हजरत मैं अभी अपनी बीवी को बुला कर लाता हूँ, बस आप उसे भी यही नसीहतें कर दें ताकि वह भी इन बातों को सुनकर बदल जाए। यह कहकर वह शख्स जल्दी से भागा और अपनी बीवी को लेकर हाजिर हुआ। हजरत सैयदुना अली ने मोहब्बत भरे लहजे में उस औरत को वही 3 बातें समझाईं जिन्होंने उसके घर को गुर्बत में धकेल रखा था। आपने उसे नसीहत की कि वह गुनाहों से बचे, दिन में झाड़ू न दे और मगरिब के वक्त जिक्र ए इलाही करे ताकि घर से नहुसत रुखसत हो जाए। आपने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे नसीब जाग जाएं, तो अल्लाह के इन अहकाम पर अमल करो और इन 3 चीजों से बचो जो तुम्हारे सुकून और रिस्क को खा रही हैं। उस औरत ने आजिजी से सर झुका दिया। दोनों मियाँ बीवी ने हजरत अली के फरमान पर दिल से अमल करने का अज़्म किया। वक़्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता उनके घर से परेशानियां खत्म होने लगीं। वह गुर्बत जो नस्लों की तरह लिपटी हुई थी, अल्लाह के हुक्म से अमीरी में बदलने लगी। रुका हुआ रिज्क बहने लगा, बीमारी की जगह शिफा आ गई, लड़ाई की जगह मोहब्बत उतरने लगी। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया कि वह दोनों अल्लाह के दिए हुए फजल से निहायत अमीर, बाइज्जत और सुकून वाले बन गए। अब वह दोनों मियाँ बीवी वक़्त पर नमाज पढ़ते, अल्लाह अल्लाह करते, तिलावत करते और हर लम्हा शुक्र अदा करते, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अल्लाह का वादा सच्चा है। अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हें और ज्यादा अता करेंगे। और याद रखो मेरी प्यारी बहनों, शुक्र करने वाला शख्स कभी भूखा नहीं रहता, कभी खाली हाथ नहीं लौटता और कभी बेसुकून नहीं होता। मेरे इस्लामी भाइयों, यह थी वह 3 खतरनाक चीजें जिनको घर में रखने से गुर्बत, बेबरकती और तबाही आती है। अगर आपकी बीवी के अंदर यह गुनाह, यह गफलतें मौजूद हैं, तो याद रखें, आपकी गुर्बत का दरवाजा किसी बाहर वाले ने नहीं, आप ही के घर में मौजूद किसी गफलत ने खोला है। बराए मेहरबानी अपनी बीवियों को समझाएं, उनकी इस्लाह करें, वरना घर सिर्फ इमारत रह जाएगा, सुकून की जगह वीरानी आ जाएगी। मेरी प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, आइए एक हिकायत सुने जो इबरत और नसीहत से भरी हुई है। सहारा की तन्हाइयों में एक औरत भटक रही थी। चेहरे पर गफलत की थकन, आंखों में नदामत, दिल में गुनाहों का बोझ, न खाने को कुछ, न पीने को पानी, न साथ कोई अपना। वह चलते चलते एक वीरान कब्रिस्तान के किनारे जा पहुंची, जहां एक दरवेश चटाई पर बैठा हुआ था। औरत रोती हुई उसके करीब आई और कहने लगी, बाबा जी, मैं सुकून की तलाश में हूँ। मैंने बहुत गुनाह किए, मैंने रब को नाराज किया, मुझे माफ करवा दें। दरवेश ने आंखें खोली और कहा, बेटी, सुकून हराम में नहीं, इश्क नफ्स में नहीं, यह सिर्फ रब की रजा में है। देखो इस कब्र को, यहाँ एक औरत दफन है जो तुम्हारी ही तरह थी। वह सारी उम्र गुनाहों में रही, बेहयाई में डूबी रही, शौहर की नाफरमान थी, हया उसके लिबास से गायब थी, मगर आज न उसका चेहरा बाकी है, न उसका नाम, उसके साथ सिर्फ उसके आमाल गए। औरत ये सुनकर सजदे में गिर गई, रोती रही, तौबा की और बदल गई। वह औरत जो फैशन में डूबी थी, अब पर्दे में छुप गई। वह जो फिल्मों और टिकटॉक की दीवानी थी, अब कुरान की तिलावत में सुकून पाने लगी। मेरे भाइयों, आज के मर्द खुद सोचें कि क्या आप अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाते हैं? क्या फज्र छोड़ने पर रोकते हैं? क्या उसके लिबास, अंदाज और वक़्त की हिफाजत करते हैं? और मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम रात भर फोन, फिल्म, टिकटॉक और बेहयाई में गुजार कर सुबह अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखती हो? याद रखो, जिस औरत के दिन गफलत में, रात गुनाहों में और जबान शौहर की बेअदबी में गुजरे, उसके घर में कभी सुकून नहीं आता। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह खुद अपनी हालत न बदले। तो आज अगर तुम बदल जाओ, अपने घर को सजदे की जगह बना लो। वक़्त पर नमाज, दिल से तौबा, जबान पर जिक्र, आंखों में हया ले आओ
तो रब तुम्हें वह रिज्क देगा जो तुमने मांगा भी ना होगा। वह सुकून देगा जो दुनिया की कोई दौलत न दे सकी, और तुम्हारा घर जन्नत का दरवाजा बन जाएगा, बशर्ते यह कि तुम अल्लाह के फरमान पर अमल करो और इन 3 चीजों को अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दो। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया सुनाती हूँ जिसने हजारों नहीं लाखों भटकी हुई औरतों को राह ए हिदायत पर लगा दिया। ये वाकया सुनने के बाद दिल कांप जाता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं और रूह तौबा के लिए मचल उठती है। वाकया कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह ए तूर से वापसी पर एक सुनसान सहरा से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक वीरान कब्रिस्तान के किनारे पर पड़ी, जहां एक औरत बेहोशी के आलम में पड़ी थी। चेहरा काला, जिस्म झकमी, कपड़ों का कोई निशान न था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ए जुलजलाल से अर्ज की, या अल्लाह, यह कौन है? इसकी यह हालत क्यों है? अल्लाह ताला का फरमान है, ए मूसा, ये वह औरत है जिसने दुनिया में मेरे अहकाम को पस ए पुश्त डाल दिया, जवानी को गुनाहों में गुजारा, रातों को नाचने गाने में, दिन को गफलत में, शौहर की नाफरमान, हया से खाली और जबान में जहर। यह औरत मेरी रहमत से दूर हो चुकी थी, तो मैंने भी उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। उसकी सजा इस दुनिया में दिखा दी ताकि इबरत बन जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह, अगर कोई औरत इस वाकया से इबरत पकड़े तो क्या तू उस औरत की मगफिरत फरमा देगा? हुक्म हुआ, हाँ मूसा, जो मेरी तरफ पलट आए, तौबा करे, पर्दे को ओढ़ ले, नमाज कायम करे, वह मेरी रहमत से महरूम नहीं हो सकती। वह औरत चाहे कितने ही गुनाह कर चुकी हो, अगर वह नदामत के साथ लौट आए तो मैं उसे बख्श दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह वाकया अपनी कौम को सुनाया और फरमाया, ए मेरी कौम की औरतों, संभल जाओ, वरना वह वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा अंजाम भी वैसा हो जाएगा। आज भी हमारी औरतें उसी रास्ते पर चल रही हैं जो रात भर फोन पर, सोशल मीडिया पर गाने, ड्रामे और फहाशी में लगी रहती हैं, फज्र छोड़ देती हैं। पीली पड़ी एक औरत लिपस्टिक लगाए हुए, नकली जेवर पहने हुए दोपहर के वक्त अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में अंधेरा था और हर तरफ सन्नाटा था, मगर अचानक उस कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दरवाजा जोर से हिला और बिस्तर के नीचे से एक कब्र निकल आई। वो औरत चीख पड़ी, लेकिन आवाज जैसे किसी ने पकड़ ली हो। गला रुंध गया। फिर बिस्तर से एक साया निकला जिसने औरत का गला दबोच लिया और कांपती हुई आवाज में बोला, तूने अल्लाह की बातों को झूठा समझा, तुझे हर बात मजाक लगती थी, तुझे कुरान के अहकामों से नफरत थी, तू अल्लाह की बंदी नहीं बनी, तू अपने जिस्म की बंदी बनी, तुझे अपने गुनाहों से मोहब्बत थी, अब अल्लाह तुझसे नफरत करेगा और ये दुनिया नहीं, अब कब्र तेरा ठिकाना बनेगी। और वो औरत जो लिपस्टिक लगा के बिस्तर पर लेटी थी, अब वही औरत कब्र के अंदर दफन थी। उसके होंठ जो हर वक्त बकबक करते थे, अब कीड़े खा रहे थे, उसके जिस्म से बदबू आ रही थी। और वो साया अब भी कह रहा था, तूने दुनिया के लिए जीना पसंद किया, अब दुनिया तुझसे पीछा छुड़ा चुकी है, बशर्त ये कि तौबा सच्ची हो, नियत पाक हो और अमल नेक हो। चले मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान आपके दिल को लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसे ही ईमान जगाने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।